हाय एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम टू इंग्लिश सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कलेक्टिव नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में और कॉमन नाउन के बारे में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, जो भी मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में, काउंटेबल अनकाउंटेबल हमने पूरा डिफाइन अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हमारे सामने जो मैं आपको बताया था, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, या नेक्स्ट हमारा जो मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल नाउन का पहला हमारा पार्ट है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली होता क्या है कि हम जब देखते हैं कि वो नाउन जो हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसको न छू सकते हैं, कर सकते हैं, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे हमारे नाउन क्या है, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, ऐसे नाउन को हम छू नहीं सकते। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, इन सारे नाउन को हम लोग क्या करते थे, हम लोग टच कर सकते थे। पर्सन्स है तो हम उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होता है जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ओके, तो इसकी डेफिनेशंस क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डेफिनेशंस क्या है इसकी? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a noun that cannot be seen or touched but can only be felt or experienced. It can be the name of quality, action and idea. Okay, डेफिनेशंस क्या हमें बता रही है? डेफिनेशंस हमसे ये कह रही है, एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम कैन नॉट बी सीन, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या नहीं कर सकते, हम इनको देख नहीं सकते, व्हाट और टच, और उसको छू भी नहीं सकते। वर्ड कैन ओनली बी फेल्ट ऑन एन एक्सपीरियंस, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, इसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशंस को क्या समझेंगे? ऐसा नाउन जिसको हम क्या नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते और टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस, अनुभव कर सकते हैं। क्लियर है इतना? जैसे कौन कौन से हैं? इट कैन भी हम उसको बोल सकते हैं, कौन से? क्वालिटी हो गया, एक्शंस हो गए, स्टेट हो गए, आइडिया हो गए एंड फीलिंग हो गई। यानी कि ये हमारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिनको हम अच्छे से फील कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, ऑनेस्टी मतलब एक ईमानदारी। ईमानदारी को क्या आप टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको हम फील कर सकते हैं। उसको हम देख भी नहीं सकते कि ईमानदारी कैसी होती है, लेकिन हाँ हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, इसके एक बार हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया क्वालिटी, कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। क्वालिटी के कौन कौन से होते हैं? विजडम, देन काइंडनेस, ओके, यानी कि विजडम हो गया, काइंडनेस हो गई, तो ये हमारे क्या है, ये क्वालिटी है। ये क्वालिटी है कि उसके अंदर एक काइंडनेस है, दयालुपन है, मतलब उसके अंदर एक काइंडनेस है, विजडम है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारी क्वालिटी के एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। ब्रेवरी हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वालिटी में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी का हमारा कौन सा हो गया? विजडम हो गया, काइंडनेस हो गया, देन ब्रेवरी हो गया। सेकंड हमारे सामने आता है एक्शन। एक्शन में क्या होता है? आर्गुमेंट हो गया, देन प्रोग्रेस, हाँ ठीक है, आर्गुमेंट हो गया, देन प्रोग्रेस हो गई। ये हमारे एक्शंस, एक्शन के क्या हैं? ये एक्शन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो सेकंड हमारा हो गया एक्शन। एक्शन का हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हो जाएगी, कौन कौन से हो जाएंगे? आर्गुमेंट हो जाएगा, देन प्रोग्रेस हो जाएगा। थर्ड आता है हमारे सामने स्टेट। स्टेट के देखो कौन कौन से हो जाएंगे? चाइल्डहुड है, बॉयहुड, चाइल्डहुड बचपना, लड़कपन, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? स्टेट के अंदर आएंगे। यानी कि स्टेट के एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे हमारे कौन से? चाइल्डहुड, देन बॉयहुड। ओके, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। पॉवर्टी हो गया, ये भी हमारे स्टेट का हो जाएगा। ओके,
तो हमने अभी क्या समझा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशंस को समझा, देन उसका फर्स्ट हमने समझा था क्वालिटी कौन कौन से होते हैं, देन एक्शन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं, देन स्टेट के एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे सामने आइडिया, बिलीफ, जस्टिस। ओके, हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, बिलीफ हो जाएगा, देन जस्टिस हो जाएंगे, तो ये सब हमारे किसके होंगे, आइडिया के हो जाएंगे। देन कल्चर, ओके, तो ये हमारे आइडिया, स्टेट एंड एक्शन के क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीलिंग, लव, फीलिंग के कौन सा हो जाएगा, लव का हो, लव हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ओके, देन जॉय, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, किसका, फीलिंग का हो जाएगा। ओके, एक्साइटमेंट, ये सारे हमारे हो जाएंगे किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। ये सारे जो एग्जाम्पल्स आपके सामने हमने लिखे हुए हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने उसके सारे एग्जाम्पल्स को समझा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसका, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन क्या होते हैं, जैसे अब हमें क्या करना है, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अभी हमको क्या करना है, एंड देन कॉमन, कॉमन नाउन मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम इनसे ही क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव। अगर आपको एडजेक्टिव समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, हम आगे ये भी चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक मेरे सामने आता है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने एडजेक्टिव का होता है। जैसे हम देखते हैं ब्रेव, VRAVE, ब्रेव मीन्स इसका हमारा हो जाएगा ब्रेवरी। ये हमारा एडजेक्टिव है ब्रेव, इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट किया है ब्रेवरी, बहादुर। देन उसके अंदर एक बहादुरता है। इज इट क्लियर? आप समझ पा रहे हो, बहादुर देन बहादुरता, मतलब ये चीज डिफाइन करी जा रही है एक मनुष्य के अंदर, लेकिन ये पता है वो बहादुर है, लेकिन ये उसके अंदर है, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम केवल फील कर सकते हैं। देन वी कैन फील एंड एक्सपीरियंस, इसको हम अनुभव भी कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव है। थोड़े शब्दों में मैं आपको समझा देता हूँ एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव वो होते हैं, मैं आपको आने वाली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्या है, विशेषता को बताते हैं। मतलब मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल बोला, राहुल एक क्या है, ईमानदार लड़का है। आप समझ रहे हो, तो राहुल एक ईमानदार लड़का है, तो राहुल क्या हो गया, राहुल एक नाउन हो गया। मैंने बोला था ना किसी पर्सन का नाम होता है, देन राहुल क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। लेकिन राहुल की ही विशेषता बताई जा रही है कि वो एक ईमानदार लड़का है। आप समझो पहले, मतलब लड़का तो है लेकिन कैसा है, ईमानदार लड़का है। यानी कि अब हमें यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि राहुल अगर एक ईमानदार लड़का है तो मतलब राहुल की ये विशेषता बताई जा रही है कि वो एक ईमानदार है। तो ईमानदार जो ऑनेस्ट हमारा जो सामने जो वर्ड होगा, ईमानदार जो शब्द है, वो हमारे एडजेक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से अच्छे से समझेंगे। ओके, वर्ब से देखते हैं हम लोग। इनवाइट, इनवाइट को हम लोग देखें इनविटेशन। वर्ब से हम लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ है इनवाइट से, इनवाइट से हमारा हो जाएगा इनविटेशन हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन से। चाइल्ड क्या है, चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, चाइल्डहुड। आप समझ पा रहे हो, इसका फॉर्मेशन अच्छे से समझिए। फॉर्मेशन इसका क्या कह रहा है कि कॉमन नाउन से हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, चाइल्डहुड, चाइल्ड मतलब बच्चा, और उसके ये चाइल्डहुड मतलब क्या होता है,
एक बचपन। कॉमन नाउन वो नाउन जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, कॉमन नाउन से हम लोगों ने कन्वर्ट किया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जो एक चाइल्डहुड हो जाएगा इसका। ओके, अभी हम लोगों ने समझा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, उसकी डेफिनेशंस के बारे में, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल के बारे में, देन उसके बाद हम लोगों ने समझा उसका फॉर्मेशन क्या होता है, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, देन कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, अभी हम लोग समझने वाले हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है वो है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन ऐसे नाउन जो मटेरियल से एक समझ में आ रहा होगा, वे नाउन जो जैसे पदार्थ के नाम हो गए, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गई, ये सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, मेटेरियल नाउन होंगे। चलिए एक बार डेफिनेशंस को हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा मेटेरियल नाउन क्या होते हैं। मेटेरियल नाउन की डेफिनेशंस को मैंने लिखा। अ मेटेरियल नाउन इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ टेंजिबल और intangible object or substance that can be perceived by the sense। मतलब इसका मतलब ये हो गया, ऐसे मटेरियल नाउन जो ये डिस्क्राइब करते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल, मतलब एक मूर्त और अमूर्त ऑब्जेक्ट के सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंस। जैसे फ्रॉम प्लांट, मतलब प्लांट से हमें कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे फूड हो गया, ऑयल हो गया, कॉटन हो गया, कॉफी हो गया, देन टी हो गया, ये सारे हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट से। ओके, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मेटेरियल नाउन होगा। उसके बाद फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से हम लोगों को मेटेरियल नाउन कैसे मिलेगा, सिल्क, लेदर एंड हनी। इज इट क्लियर, क्या बताया मैंने, सिल्क, लेदर एंड हनी, ये कहां से मिलते हैं, फ्रॉम एनिमल से। फ्रॉम प्लांट से क्या मिलता है, फूड, ऑयल, कॉटन, कॉफी एंड टी, ये सारे हमें कहां से मिलते हैं, ये हमें फूड से मिलते हैं। एनिमल से क्या मिलता है, सिल्क, लेदर एंड हनी। उसके बाद नेचर से क्या मिलता है, नेचर से हमें मिलता है गोल्ड, सनलाइट एंड एयर। ध्यान से देखिए, गोल्ड, नेचर से हमें क्या मिलने वाला है, गोल्ड, सनलाइट और एयर, ये सब हमें कहां से मिलते हैं, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, दीज ऑल आर मेटेरियल नाउन। इज इट क्लियर गाइस, मैंने क्या बताया, ये सब हमारे क्या होंगे, मेटेरियल नाउन होंगे। जितने भी ये सामने हमने लिखे हैं ये सब मेटेरियल नाउन हो जाएंगे। सारे जो पदार्थ, ऐसे ऐसे चीज, ऐसे ऐसे पदार्थ, ऑब्जेक्ट जो हमें ये महसूस कराते हैं, किसके रूप में, पदार्थ के रूप में। सब्सटेंस मींस होता है पदार्थ, इंटेंजिबल मींस होता है अमूर्त, और टेंजिबल होता है मूर्त। इज इट क्लियर, ये इतना इतना क्लियर हुआ। तो ऐसे ऐसे नाउन जो पदार्थ के रूप में हो, उनको हम मेटेरियल नाउन कहेंगे। सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम एक ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेटेरियल नाउन कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। मतलब मेटेरियल नाउन कैसे होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं, देन अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। कैसे समझते हैं, एक बार हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, मेटेरियल नाउन इज अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब मेटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन भी होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। जैसे चीज, CHEEC, चीज इज अ काउंटेबल नाउन इन अ सेंटेंस। क्या लिखा मैंने, चीज इज अ काउंटेबल नाउन। चीज हमारा कैसा हो जाएगा, चीज एक पदार्थ है, लेकिन ये कैसा है, एक काउंटेबल नाउन है। कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लाइस ऑफ चीज, चीज एक हमारा काउंटेबल नाउन है। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, अ स्लाइस ऑफ चीज, चीज का एक टुकड़ा, चीज खाने वाली चीज होती है वो, चीज का एक क्या है, एक टुकड़ा, मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा कैसे होगा, मेटेरियल नाउन होगा। ये तो हमारा हो गया काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था, यहां पर मैं लिख देता हूं, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड और कैन बी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन।
इज इट क्लियर? मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था मेटेरियल नाउन कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, मतलब मेटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। कैसे कैसे फाइंड आउट करें? काउंटेबल नाउन को हम लोगों ने क्या समझा, ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, काउंटेबल नाउन का। अच्छा, जैसे ये चीज इज अ काउंटेबल नाउन इज इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस से हमें समझ में आया एक स्लाइस ऑफ चीज, मतलब एक चीज का एक टुकड़ा, तो ये कैसा है, काउंटेबल नाउन है। इज इट क्लियर है? एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन का। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा काउंटेबल नाउन का, हमारा उदाहरण हो गया। अनकाउंटेबल नाउन का सीधा सिंपल एग्जाम्पल है, वो क्या है, वाटर, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं, एक बात हमें और समझने की जरूरत है, डोंट यूज आर्टिकल्स लाइक दैट, ए, एन एंड द। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, मैं आने वाली वीडियो में पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे। आर्टिकल्स वो होते हैं जैसे जिस किसी भी नाउन से पहले हम लोग द लगाते हैं, ए लगाते हैं, एन लगाते हैं। ओके, तो अब हम मेटेरियल नाउन से पहले क्या नहीं करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, मेटेरियल नाउन से पहले, मेटेरियल नाउन में भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दोबारा समझिए, मेटेरियल नाउन के अंदर अनकाउंटेबल नाउन में हम किसी भी आर्टिकल का, मेटेरियल नाउन के अंदर अनकाउंटेबल नाउन में, ध्यान से समझिए, किसी भी आर्टिकल का, आर्टिकल लाइक दैट, ए, एन एंड द, ये हमारे आर्टिकल, तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द, इनका हम कोई भी यूज इसके अंदर, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको नोट करना है अच्छे से। हाँ, हम काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अनकाउंटेबल नाउन के अंदर, मेटेरियल नाउन में अनकाउंटेबल नाउन के अंदर, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके अंदर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक अ वाटर एवरी डे। क्या ये सेंटेंस ठीक है? ये सेंटेंस सही नहीं है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि आई ड्रिंक अ वाटर, ये गलत है। वाटर कैसा है हमारा, ध्यान से समझिए, वाटर हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहां से देखिए, वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और मैंने अभी बताया था, जब काउंट नहीं कर सकते उसमें हम किसी भी आर्टिकल जैसे ए, एन और द का यूज नहीं करेंगे। तो इससे पहले ये जो ए आया है, ये ए नहीं आना चाहिए। सही सेंटेंस क्या होगा, आई ड्रिंक वाटर एवरी डे। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मेटेरियल नाउन, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, फिर नहीं समझ में आया एक बार और देखिए, तो अच्छे से सारी चीजें, सारे कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में जो हम लोगों ने अच्छे से समझा है वो क्या समझा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, मेटेरियल नाउन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स, उसके सारे किस तरीके से उसके फॉर्मेशन, किस तरीके से हम एडजेक्टिव से कन्वर्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, वर्ब से कन्वर्ट करेंगे एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देन उसके बाद हम लोग कॉमन नाउन से कैसे कन्वर्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, उसका पूरा फॉर्मेशन हम लोगों ने आज अच्छे से समझा है। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा है, मेटेरियल नाउन के बारे में, उसके सारे फीचर्स, किस तरीके से हम मेटेरियल नाउन के अंदर कौन सा आर्टिकल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और ये इन सब के एग्जाम्पल जो है वो आपको पीडीएफ में लिंक में मिल जाएंगे। तो आज की हम सीरीज को केवल यहाँ तक रखते हैं। देन इसके बाद हम लोग नाउन की दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जैसे जेंडर हो गया, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। देन उसके बाद नाउन की और ज्यादा सीरीज हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये सारी चीजों को हम लोग आगे, पूरी सीरीज को हम लोग आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग केवल इतना ही रखते हैं, और जो भी पढ़ा है उसके बाद हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आज के लिए हम केवल इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।